हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी में मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार का एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले और भी चैप्टर्स के हम लोगों ने एमसीक्यू किया है, तो वो जा कर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर से एमसीक्यू कर रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और ये सारे एसएससी के एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएसएल हो, या फिर एमटीएस हो, या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की हो, या अदर पीसीएस एग्ज़ाम्स हो, यूपीएससी एग्ज़ाम्स हो, ये सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं। और ये लूसेंट बुक के एमसीक्यूज लिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव बुक से ली गई है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से चैप्टर वाइज है। तो एक बार आपको फंडामेंटल राइट्स के थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ये ऑब्जेक्टिव करना है, और 2 से 3 बार ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा, जिससे आप इजीली आसानी से एग्ज़ाम में इसको कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, या फिर भाग 5 में? तो मौलिक अधिकार को किस में रखा गया है, तो जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा बी। अगर आपने बी किया है तो बिल्कुल सही है, भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से, या फिर नागरिकता से? तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करिए कि किससे संबंधित है भाग 3। तो भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता किस देश ने प्रदान करी थी? भारत ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, फ्रांस ने, या फिर ब्रिटेन ने? तो मौलिक अधिकार को सबसे पहले अगर आपने किया है आंसर बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी अमेरिका ने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 में, या 13 से 36 में, या 15 से 39 में, या 16 से 40 में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो बताइए कौन से करेक्ट आंसर हो गए। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो बिल्कुल सही है, यानी 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। किस में? तो 12 से 35 में। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? यानी भाग 1 को, भाग 2 को, भाग 3 को, यानी भाग 4 को? इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाग 3 को कहा है, क्योंकि भाग 3 फंडामेंटल राइट से संबंधित है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि यह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, तरलता से नियंत्रित नहीं हो सकता है, या मानव की प्रकृति और अप्रतिदेह अधिकार है। तो मूल अधिकार मूल क्यों कहा जाते हैं, फंडामेंटल क्यों कहे जाते हैं इसे? तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप लगाए हैं डी तो डी बिल्कुल सही है, ये मानव की प्रकृति और अप्रतिदेह अधिकार है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो कितने? 21 में, 22 में, 23 में, या फिर 24? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी 24। 12 से 35 के बीच में है, तो 12 से 35 के बीच में कुल 24 मूल अधिकार हो गए, यानी कुल 24 आर्टिकल अनुच्छेद हुए। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में यानी मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 6 थे, 7 थे, 4 थे, या फिर 5 थे? तो मूल संविधान में कितने अधिकार थे? तो आप जो है अगर बी ऑप्शन कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। मौलिक अधिकार में यानी मूल संविधान में कितने थे? तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे।
वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है तो बिल्कुल सही है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है और उसको 300A में रखा गया है आर्टिकल में। तो अब वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था या चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे या फिर संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो मौलिक अधिकार कहाँ से आए? तो अगर करेक्ट आंसर जो आपने किया होगा ए तो बिल्कुल सही है। मूल संविधान का ही हिस्सा था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसका हिस्सा था? तो मूल संविधान में ही था। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, बाद में फिर वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार? यानी न्यायालय में कौन सा प्रवर्तनीय है? न्यायालय में किसको हम चैलेंज कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। बाकी को न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में नहीं लिया जा सकता है, प्रस्तावना भी न्यायालय में जा सकता है, मूल कर्तव्य नहीं जा सकता है। केवल मौलिक अधिकार को न्यायालय में लिया जा सकता है। अगर मौलिक अधिकार आपसे छीना जाता है, अगर नहीं आपको मिलता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू कराने का दायित्व किसे है? उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? तो लागू करवाने का, मूल अधिकार लागू करवाने का दोनों पे अधिकार है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पे ही दायित्व लिखी गई है। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? फंडामेंटल राइट्स का निलंबन कौन सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के दौरान किया जा सकता है। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को या फिर इनमें से कोई नहीं? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार तो केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट का है, संसद का है। मौलिक अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है, जबकि मौलिक अधिकार में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन है निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है, उपयुक्त निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का प्रवर्तन या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण? तो कौन से अधिकार में आते हैं? उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के अंतर्गत। तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन, मूल अधिकारों का प्रवर्तन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद है, राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है या मंत्रिमंडल है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका मूल अधिकारों की क्या है? संरक्षक है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन कर सकता है? तो चलिए करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पे कौन सा है। तो अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति कर सकता है।
मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, या इनमें से कोई नहीं? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है तो चलिए आंसर अगर आपने किया है बी तो बिल्कुल सही है, संसद यानी पार्लियामेंट का। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो चलिए आंसर करते हैं, देखिए कौन सा आंसर करेक्ट है। अगर आपने बी आंसर किया है तो बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों का उद्देश्य होता है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, केवल उच्चतम और न्यायालय को और उच्च न्यायालय दोनों को? तो अगर आपने डी किया है तो बिल्कुल सही है, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद है, प्रधानमंत्री हैं, या फिर राष्ट्रपति है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये निलंबन करने वाली सत्ता हो सकती है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वह राज्य की कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ये कौन सा है? तो यह राज्य की कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। मौलिक अधिकारों के संबंध में वक्तव्यों पर विचार करिए। अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो होगा, यानी यह संविधान के भाग 3 में है, यानी 1 और 2 बिल्कुल ये सही है, 1 और 2 सही है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 509 में, 9 से 13 में, 14 से 18 में, या फिर 17 से 21 में? तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में बिल्कुल दिया गया। अगर आपने सी ऑप्शन किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए, यानी अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 से 15 में, अनुच्छेद 14, 15, 16 में, या फिर 14 से 16 में? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन परिभाषित करने के लिए कहा गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, यानी अनुच्छेद 14, 15 और 16। विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ अधिकार क्या है? नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, या फिर राजनीतिक अधिकार है? तो विधि की समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये नागरिक का अधिकार है, यानी नागरिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत से उन्मूलन संबंधित है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। तो चलिए करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सा छुआछूत उन्मूलन संबंधित है? तो अगर आपने करेक्ट आंसर सी किया है तो बिल्कुल सही है। सो आर्टिकल 17 में छुआछूत उन्मूलन, या 17 में समाप्त कर दिया गया है। छुआछूत को क्या कर दिया गया? उन्मूलन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध के लिए प्रावधान है? अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 19 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं?
अस्पृश्यता निषेध किस में रखा गया है? यानी अनुच्छेद 17 में। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 31। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक सामाजिक समानता या उपयुक्त में से सभी। समानता का अधिकार किसको सुनिश्चित करता है? तो करेक्ट आंसर अगर आपने लगाया है डी, तो डी बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से सभी समानता, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक समानता। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि संस्करण प्रदान किए जाते हैं? किस अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न विभूषण दिए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23। तो करेक्ट आंसर अगर आपने बी किया है तो बी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 1995 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम शुरू किया गया था, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम सही होगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार है या समता का अधिकार है? तो अगर आपने करेक्ट आंसर यहाँ किया है डी, तो डी बिल्कुल सही है, समता या समानता का अधिकार है। निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 क्यों से भिन्न वर्ग में आता है? तो भिन्न वर्ग में आने का अनुच्छेद 19 जो होता है ये भिन्न वर्ग में आता है, बाकी 14 से 18 एक में आते हैं और 19वां ये अलग आता है। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम है? संविधान की प्रस्तावना में उपयुक्त समाजवादी शब्द थे। एक क को संविधान अनुच्छेद 1 के साथ मिला करके, 16 के साथ मिला करके, ABC तीनों मिला करके। तो अगर आपने यहाँ पे डी आंसर किया तो डी बिल्कुल सही है, ABC तीनों मिला करके। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायरन राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? चेन्नई राज्य बनाम चंपक्कम दोरायराजन मुकदमे में ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के अधिकार या विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे अगर किया होगा आपने बी, तो करेक्ट है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य क्या है? अनुच्छेद 19 क में विशेष रूप से संबंधित है, 19 क में प्रत्याभूत और व्यापक स्वतंत्र है, या फिर संविधान के अनुच्छेद 361 में उपबंध किया गया है, देश की विधि के शासन में प्रवर्तन में अधिभूत किया गया है। आर्टिकल 36, 37 का अगर 38 की अगर हम बात करें तो 38 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, बार बार इसको प्रैक्टिस करना है, आपको लगाना है। देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 1 के क में, अनुच्छेद 2 के क में, अनुच्छेद 1 में या फिर 2 में। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 19 के अ में। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रतिभूत है? संविधान के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 10 है, 8 है, 6 है या फिर 4 है? तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत 19 के अंतर्गत 4 है, यानी ABCDEF करके ऐसे 6 अनुच्छेद हैं, यानी सी का सही है।
स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 14 से 18 में, 19 से 22 में, 23 से 24 में या 25 से 30 में? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अगर करेक्ट आंसर आपने किया है बी तो बिल्कुल सही है। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? भारतीय निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को या उपयुक्त सभी को? अनुच्छेद 19 में जो है केवल भारतीय नागरिकों को ही ये मिलते हैं। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं केवल किसको मिलेंगी? भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में किसके विरुद्ध संरक्षक है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के विरुद्ध? अनुच्छेद 21 यानी अनुच्छेद 21 किसके बारे में बताता है? तो अनुच्छेद जो 21 है ये करेक्ट आंसर आपका डी होगा। कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध, दोनों के बारे में बताता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? तो डी ऑप्शन होगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 19, 20, 21 और 22। प्रेस की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल अगर आपने ए किया है तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार क्या है? नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार: हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे सी होगा। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्र, संघ निर्माण की स्वतंत्रता या कार्य एवं सामग्री? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता जो है भाषण स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण से स्वतंत्रता संबंधित है। 46 में है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार और हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। कौन सा अधिकार नहीं है? तो अगर आपने किया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, बाकी सारे अधिकार हैं लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 14, 19, 21 और इनमें से कोई नहीं। तो विदेश जाने के अधिकार को कौन सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल अगर ये 48 का देखा जाए तो 48 का करेक्ट आंसर होगा वो है सी। निम्नलिखित विचार योगदान की किसी की राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, राष्ट्रगीत के गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक उपबंध नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर अगर आपने किया होगा ए तो बिल्कुल सही है। 1, 2 सही है, 1, 2 और ये सही है। निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में माना है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के समान वेतन का अधिकार। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल सही है। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य समान वेतन का अधिकार। भारतीय संविधान के प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता या इनमें से कोई नहीं? स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। तो भाषण एवं व्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अबाधित स्वतंत्रता शुद्ध नहीं है।
भारत के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? 14 से 18 में, 19 से 22 में, 23 से 24 में या फिर 25 से 30 में? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 23 से 24 में। नेक्स्ट है 53, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 17, 19, 23 और 24। तो बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। बच्चों के शोषण यानी 14 वर्ष से कम के बच्चों को उनके कारखाने आदि में रखना रोक लगाया गया है, प्रोहिबिटेड है। अनुच्छेद 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों के लिए है। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? 14 वर्ष से कम बच्चों को, 16 वर्ष से कम बच्चों को, 18 वर्ष से कम बच्चों को या 21 वर्ष से कम बच्चों को? तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा वो है 14 वर्ष से कम बच्चों का। ये आपने किया है तो करेक्ट है। नेक्स्ट है 55, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष हो, 14 वर्ष हो, 18 वर्ष हो या 20 वर्ष हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर अगर आपने बी किया है तो बिल्कुल सही है, 14 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करना होगा 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर। तो बताइए कि यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अगर आपने किया है बी तो बिल्कुल सही है, 24 घंटे के अंदर। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखा बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम करने में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संस्कृति शिक्षा का अधिकार? तो कौन से अधिकार का उल्लंघन होता है? करेक्ट आंसर है यहाँ बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार में अधिक अभियोजित व दंडित नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 21 में, 22 में या फिर 17 में? तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी आर्टिकल 20 में। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किस सामान्य व्यक्ति को इसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्न में कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का अधिकार, शीघ्र में जानने का अधिकार, अपने अभिरुचि के अनुरूप वकील के परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार या उपयुक्त में से सभी? तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा, अगर आपने किया है डी तो ये तीनों यानी चारों ही ऑप्शन सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 14 से 18 में, 19 से 22 में या फिर 23 से 24 में या फिर 25 से 30 में? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट होगा? तो अगर आपने डी आंसर किया तो बिल्कुल सही है, 25 से 30 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से या अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता के अधिकार से? तो आर्टिकल 25 जो है अगर आपने किया है सी तो है बिल्कुल सही, धर्म की स्वतंत्रता के लिए किया गया है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने के लिए, सिखों को कृपा धारण व रखने के लिए, राज्यों का समाज सुधार और विधि निर्माण का अधिकार या धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार? तो उसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बताइए कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो बात किया जाए तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1, 2 और 3, यानी धर्म को प्रचार करने का, सिखों को कृपा धारण रखने का अधिकार, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27। सिखों को कृपाण रखने के लिए किस संविधान में छूट जाता है? तो अगर आर्टिकल आपने 25 रखा है तो 25 बिल्कुल सही है। धर्म के आचरण करने का अधिकार उनका है, तो आर्टिकल 25 उनके लिए बिल्कुल सही है। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी सभी पर, 1, 2, 3। स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के लिए अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है? सभी अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण व अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के लिए अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 29 से 30 में, अनुच्छेद 32 में या फिर अनुच्छेद 38 से 39 में। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे अगर आपने लगाया है 29 और 30 तो बिल्कुल सही, यानी बी ऑप्शन सही होगा, 29 और 30 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है, संचालित करने का तथा स्थापित करने का अधिकार प्राप्त करता है? तो अनुच्छेद 30 जो होता है ये प्रदान करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? 20 के द्वारा, 22 के द्वारा या अनुच्छेद 25 के, या इनमें से कोई नहीं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 के अंतर्गत, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नहीं, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? 30 में, 31 में, 32 में या फिर 35 में? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। तो 68 का आपको करेक्ट आंसर बताता है। अगर आपने आंसर सी बताया है तो बिल्कुल सही है, आर्टिकल 32। भारतीय मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार, किसे कहा? ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर अगर आपने किया है बी तो बिल्कुल सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपात की स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संपन्न के दौरान, जब सैनिक विधि लागू हो, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो 70 का ऑप्शन डी है, यानी सभी परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या उपयुक्त सभी? आर्टिकल 32 में क्या अधिकार दिए गए हैं? तो ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 32। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? किसी न्यायालय द्वारा जो जारी किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? डिक्री, अध्यादेश, रीट या फिर अधिसूचना? 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है सीट, यानी रीट जारी किया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मैंडमस, क्यू वारंटो, हेबियस कॉर्पस या सर्टियोरारी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है? रीट जारी किए जाते हैं, तो इसी रीट में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीट आपको कई बार रिवीजन कर लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आपने सी किया है तो बिल्कुल सही है, हेबियस कॉर्पस। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हेबियस कॉर्पस, सर्टियोरारी, प्रतिषेध, परमादेश, मैंडमस यानी परमादेश। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। तो ये व्यक्तिगत है, जिसमें कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है। विभिन्न प्रकार के समादेश यानी रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालयों को प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय को, उपयुक्त दोनों को या उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो इसके अलावा यानी सुप्रीम कोर्ट के अलावा रीट जारी करने के लिए राज्य के उच्च न्यायालयों को अधिकार है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रीट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को हाई कोर्ट जारी कर सकता है? उपयुक्त सर्टियोरारी, परमादेश, अधिकार परीक्षा की वारंटो या प्रोहिबिशन। तो इसमें से सभी यानी उपयुक्त सभी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है, सभी को ही जारी कर सकता है। तो आप जो है 76 का अगर आंसर करें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जारी की जा सकती है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, किसी भी व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ होगा डी, यानी डी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो सही है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस जारी किया जाता है? किस परिस्थिति में हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है? संपत्ति की हानि में, अतिरिक्त कर की वापसी में, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने में। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के अंतर्गत। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरारी या फिर क्यू वारंटो। तो इसमें करेक्ट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से याचिका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू वारंटो या सर्टियोरारी। हम आदेश देते हैं, परमादेश होता है मैंडमस। इसका मैंडमस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। निम्नलिखित क्षमादेशों में से कौन सा क्षमादेश किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा यानी डी किया जाता है क्यू वारंटो। किस अधिकार से आप इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो क्यू वारंटो ये जारी किया जा सकता है। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबाध्य हैं उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को क्या करते हैं? यानी काम के लिए बाध्य। अधिकार परीक्षा रीट, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर प्रतिषेध यानी मैंडमस जारी किया जा सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वह रीट जो भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे क्या कहलाता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या प्रतिषेध। तो परमादेश यानी मैंडमस कहलाता है, परमादेश कहलाता है। निम्नलिखित में से लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है तो उसे उन्हें पूरा करना चाहिए। उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहा गया है? तो परमादेश यानी मैंडमस कहा जाता है। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन या फिर क्यू वारंटो। इसके अंतर्गत है मैंडमस। मैंडमस यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सर्टियोरारी रीट किस आधार पर जारी किए जा सकते हैं? अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता के बाहर के लिए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अतिक्रमण के लिए, अभिलेख में प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से उपयुक्त सभी के लिए ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसके लिए क्या जारी किया जा सकते हैं? तो इसके लिए अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो जारी किया जा सकता है।
न्यायालय द्वारा जारी किए गए मैंडेमस परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहा जाता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय में केस मांग सकता है, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व का कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो यहाँ पे कि परमादेश मैंडेमस बिल्कुल सही है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक कार्य के निर्वहन के लिए दिया जाता है मैंडेमस। तो डी ऑप्शन अगर आपने किया है तो सही है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वसंपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अगर आपने इसमें करेक्ट आंसर है सी, अगर सी किया है तो बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था लेकिन अब जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। निम्नलिखित से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कौन समाप्त किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 16वां संविधान संशोधन 82 द्वारा, 31वां संविधान संशोधन 73 द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है? तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर अगर डी आपने लगाया है तो डी है, यह कानूनी अधिकार मिल गया है। आर्टिकल 300A में इसको रखा गया है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? स्वतंत्रता के अधिकार को, समानता के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को या फिर सांस्कृतिक या शैक्षणिकता के अधिकार को? तो संपत्ति के अधिकार बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 45वें या फिर 52वें संविधान संशोधन? अगर आपने करेक्ट आंसर किया है बी तो बी बिल्कुल सही है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार या देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार? कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप देखेंगे यहाँ पे बी यानी संपत्ति का अधिकार जो है यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है यानी विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो विधिक अधिकार है। 97 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 31 में, 301 के क में, 300 में क में या फिर अनुच्छेद 19 का के में? चलिए बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है। अगर आपने सी ऑप्शन किया तो सी बिल्कुल सही है, 300A में यानी क में रखा गया है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षिक का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो करेक्ट अगर आपने आंसर लगाया है डी तो डी सही है, संपत्ति का अधिकार। मत देने का अधिकार क्या है? एक राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक का अधिकार, एक आर्थिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार? मत देने का जो अधिकार है वो क्या है? तो मत अधिकार एक नागरिक का अधिकार है। नागरिक होने के नाते एक नागरिक का अधिकार है मत देने का अधिकार। सूची को मैच करना है, किसी के संबंधित है। तो अगर बात किया जाए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? तो आर्टिकल 32 में है। तो आप देखेंगे कि डी का 3 है। तो 3 कौन कौन से हैं? तो बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है।
तो करेक्ट आंसर स्टार्ट करना है कि कौन सा होगा। तब हम लोग देखते हैं ए, समता या समानता का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार जो होगा वो किस में होगा, तो अनुच्छेद 14 से 18 में है समता या समानता का अधिकार, तो ए का 1 होगा। तो समता या समानता का अधिकार 14 से 18 में है, तो ए का 1 यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यानी एक होगा, पहले का ए, दूसरे का चौथा, तीसरे का बी और डी 3 हो जाएगा। यही समता का समानता का अधिकार। उसके बाद बी का हो जाएगा वाक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 में दिया गया है। बाकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया, तो 25 में दिया गया है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है, हड़ताल करने की स्वतंत्रता, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांति प्रदर्शन करने की अधिकारी, धरना देने की आज़ादी। तो बी यानी हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, बी नहीं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है, केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद या सज्जन कुमारवाद में। किस वाद में मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया है संसद को, तो राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी आवाद में, यानी 102 की बात करें तो ये नहीं बल्कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी केशवानंद भारतीवाद में दिया गया है मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार संसद को, पार्लियामेंट को। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का अधिकार जो है कौन सा अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता या शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है, या मूल अधिकार है, या संवैधानिक अधिकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अगर बात किया जाए तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को ये अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है, यानी संवैधानिक अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में इसके अंतर्गत आता है, 13 में, 14 में, 15 में या 16 में। समानता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो समानता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है यह हमें बताना है। तो यहाँ आपका 14, 15 और 16 ये तीनों ही आते हैं, यानी 2, 3, 4, तो ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही होगा। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण क्षमादेश जारी करने का किसमें निहित है, बंदी प्रत्यक्षीकरण केवल उच्च न्यायालय को, केवल सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च दोनों को, या जनपद न्यायालय या ऊपर के सभी अन्य न्यायालय। अगर 107 में आपने सी किया है तो दोनों सही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है, समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर आपने करेक्ट आंसर किया है बी तो भी सही है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में व्यवहार को निषेध करता है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 15। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत करता है। तो करेक्ट आंसर अगर आपने बी किया है तो अनुच्छेद 17 सही है, 17 समाप्त करता है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रीट जारी किया जा सकता है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा। तो रीट जारी करने की शक्ति जो है किसको है, तो उच्चतम न्यायालय को, यानी न्यायालय कर सकता है। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट क्या कहलाती है, अधिकार परीक्षा, परमादेश, संप्रेषण लेख या निषेध। तो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी मैंडेमस परमादेश जारी करता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। संविधान के अनुच्छेद 17, 18 में व्यवस्था है सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता या धार्मिक स्वतंत्रता।
अनुच्छेद अगर बात करें 17-18 में तो समानता है सामाजिक समता की समानता, समता की समानता। तो 112 का जो है ये है। भारत में उच्चतम न्यायालय में ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें मना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। एक ये गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला और MC मेहता का मामला या गोलकनाथ मामला। तो गोलकनाथ मामले में माना था कि नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरोधी अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, यानी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? दिल्ली में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर या मेघालय में। तो सूचना का अधिकार जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है, लेकिन वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। अगर वर्तमान में भी देखा जाए तो भारत के सभी राज्यों में लागू किया जा सकता है। लागू किया जा चुका है, जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद। चलिए बताइए कि कौन करेक्ट आंसर क्या है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो केवल पार्लियामेंट को, यानी संसद को दिया गया है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उपयुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके द्वारा है? मौलिक अधिकारों के उपयुक्त प्रतिबंधों को उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा संसद, यानी पार्लियामेंट। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? परमादेश की, बंदी प्रत्यक्षीकरण को, अधिकार परीक्षा को या उत्प्रेषण को। तो करेक्ट आंसर बताइए कौन सा होगा? जिसमें करेक्ट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हैबियस कॉर्पस। 24 घंटे के अंदर उस बंदी किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लाना होता है, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट टॉपिक जो पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स चैप्टर से थे। इसको आप करिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए थे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।